Hello friends, today our topic of discussion is कृष्णगत रोग। तो जैसा कि आपको पता है कृष्णगत रोग जो है वो कृष्ण मतलब ब्लैक, तो ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई के रोग को हम कृष्णगत रोग बोलते हैं। और अलग अलग जो रोग इसके अंदर अलग अलग आचार्यों ने बताए हैं, जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने 4 रोग बताए हैं और आचार्य वाग्भट ने 5 रोग कृष्णगत रोगों में बताए हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कृष्ण इज द ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई। एज यू नो, जो ब्लैक पोर्शन है वो क्या है? ब्लैक पोर्शन इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय द कलर ऑफ द आइरिस। तो इसलिए, और जब हम कृष्णगत रोगों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम ये सभी रोग जो यहाँ पे कृष्णगत रोगों में वर्णित हैं उनकी बात करेंगे, तो इसके अंदर ऐसे रोग आ रहे हैं जिसमें कि एक तो कॉर्नियल पैथोलॉजी है, दूसरी जो है आइरिस की पैथोलॉजी है, और कुछ पैथोलॉजीज ऐसी हैं जिसमें कि पूरा जो पूरा जो आई है एज ए होल सफर करती है। तो उस हिसाब से हम आगे आने वाले स्लाइड्स में इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तब तक आपको जो है आगे हम देखते हैं क्या करना है। तो एज यू ऑल नो, there are 4 diseases described by Acharya Sushruta, that is Savran Shukra, Avran Shukra, अक्षिपाकात्य, अजका जात। तो जो सवर्ण शुक्र है मीन्स सवर्ण मीन्स विद एनी अल्सरेशन और विद एनी ब्रीच इन द कॉर्नियल एपिथेलियम। सवर्ण मतलब व्रण युक्त। तो इसी शब्द से ही पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं अल्सरेटिव केरेटाइटिस की तरफ इंडिकेशन है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो डिजीजेस हैं, जो सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र, अक्षिपाकात्य, अजका जात हैं, ये सारी जो डिजीजेस हैं ये जो है कॉर्नियल प्रॉब्लम और जो है आइरिस की प्रॉब्लम या फिर आई एज ए होल, इन्फेक्शन ऑफ द आई एज ए होल है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि सवर्ण शुक्र जो है वो अल्सरेटिव केरेटाइटिस है, यानी इसमें व्रण युक्त होता है। अव्रण शुक्र मीन्स जो वुंड है या जो अल्सर है वो नहीं है यहाँ पे, बट देर आर सम peculiar feature. अक्षिपाकात्य मीन्स whole of the eyeball is become full of pus और पैनोप्थेल्माइटिस। और अक्षि का जब पाक हो जाता है, अति पाक हो जाता है, उस डिजीज को, उस कंडीशन को बोलते हैं अक्षिपाकात्य। और अजका जात, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं आइरिस की पैथोलॉजी है और कॉर्नियल परफोरेशन की बात इसमें आचार्य ने करी है। तो जो सवर्ण शुक्र है उसको वाग्भट ने शत शुक्र माना है, शतज शुक्र माना है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस ऑफ ट्रॉमेटिक ओरिजिन, अल्सरेटिव सॉरी जो अल्सरेटिव केरेटाइटिस है वो अल्सरेटिव केरेटाइटिस जो है वो उसके बहुत सारे कॉजेज हैं। इट मे बी इन्फेक्टिव, इट मे बी एलर्जिक, इट मे बी ट्रॉमेटिक, इट मे बी देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज ऑफ अल्सरेटिव केरेटाइटिस। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो ट्रॉमेटिक ओरिजिन के अल्सरेटिव केरेटाइटिस हैं उनको आचार्य वाग्भट ने शतज शुक्र में कंसीडर करा है, और जो अवर्ण शुक्र को उन्होंने शुद्ध शुक्र माना है, अजका जात को अजका माना है, अक्षिपाकात्य को हम कह सकते हैं कि असाध्य शुक्र माना है, और एक उन्होंने डिजीज मानी है सिराज शुक्र, यानी जिसमें ब्लैक पोर्शन में न्यूवेस्कुलराइजेशन होता है, सिराएं जो हैं वो आ जाती हैं, उसको उन्होंने जो है सिराज शुक्र बोला है। तो इस हिसाब से हम अलग अलग जो आचार्य योग रत्नाकर और शारंगधर और माधव निधान का कुछ ज्यादा भाव प्रकाश और योग रत्नाकर का लगभग सुश्रुत और माधव निधान का भी लगभग सुश्रुत जैसा ही मत है। तो इस हिसाब से जब हम उनकी दोषिक इन्वॉल्वमेंट देखते हैं तो सवर्ण शुक्र और अजका जात
ये दोनों रक्तज व्याधि हैं। सवर्ण शुक्र और अजकाजात रक्तज व्याधि है, अवर्ण शुक्र कफज व्याधि है और अक्षिपाकात सन्निपातज व्याधि है। तो नो वातज भेद, नो पित्तज भेद, कोई वातज पित्तज भेद नहीं है। 2 रक्तज हैं, 1 कफज है और 1 सन्निपातज है। ठीक है, तो ऐसे ही आचार्य वाग्भट ने शतज शुक्र, शुद्ध शुक्र, सिराज शुक्र, अजकाजात और पाकात्य शुक्र ये माना है। इसमें से आगे देखते हैं कि ये मैंने आपको बता दिया सवर्ण शुक्र रक्तज है और असाध्य मानी है। उत्तर स्थान के फर्स्ट चैप्टर में जो है साध्यता असाध्यता या रक्तज जो असाध्य व्याधि है उसमें सवर्ण शुक्र अजगाजात को बताया है उन्होंने। बट जब यहाँ पे कृष्णगत रोगों का वर्णन करा है तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कंडीशन ऐसी बताई हैं जिसमें कि सवर्ण शुक्र को अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट करा जाए तो समटाइम हीलिंग में अकर, बट इट इज नॉट कंफर्मेटरी, इट इज जस्ट ए प्रोबेबिलिटी. Diagnosis is poor, the prognosis is poor, so that is why they have considered it under असाध्य व्याधि इन प्रथम अध्याय। तो सावरण शुक्र जो है वो रक्तज व्याधि है, असाध्य व्याधि है। आवरण शुक्र कफज व्याधि है, साध्य व्याधि है। अजकाजात रक्तज व्याधि है। तो जो 4 व्याधि आचार्य सुश्रुत ने बताई हैं, 4 में से 3 असाध्य हैं और 1 साध्य है। वो कौन सी है? अवरण शुक्र है। वातज का कोई भेद नहीं है, पित्तज का कोई भेद नहीं है, कफज का, अवरण शुक्र, रक्तज का, सावरण शुक्र और अजकाजात और सन्निपातज का अक्षिपाकात है। ये इनका जो है क्लासिफिकेशन आचार्य सुश्रुत ने करा है। तो before going into the detail of these diseases, हम पहले देखते हैं कि कृष्ण मंडल है क्या। आयुर्वेद के हिसाब से कृष्ण मंडल बोल दिया या कृष्णगत रोग बोल दिया तो वो क्या है। तो कृष्ण जो टर्म है, कृष्णगत रोग है या कृष्ण मंडल है या कृष्ण जो वर्ड है, ये बहुत जगह आया है, स्पेशली शालाक्य में, आई में। तो जो 5 मंडल बताए हैं, 5 मंडल है पक्ष्म वर्त शुक्ल कृष्ण दृष्टि नाम मंडलानी तु। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पक्ष मीन्स आई लैशेस, वर्त मीन्स आईलिड, शुक्ल इज स्क्लेरल पोर्शन या एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा प्लस कंजक्टिवा, कृष्ण इज कॉर्निया प्लस आइरिस और दृष्टि इज प्यूपिल। तो ये 5 मंडल बताए हैं हमारे यहाँ आयुर्वेद में। और जो है ये बाहर से अंदर की तरफ है। तो जो 4th मंडल है वो है कृष्ण मंडल। ठीक है, तो सर्कुलर एरिया है और ये 4th मंडल है। इसके बाद जो 6 संधि हैं वहां पे भी कृष्ण वर्ड आया है। पक्ष्म वर्तम गता संधि, वर्तम शुक्लो गतो अपरः, शुक्ल कृष्ण गता तु अन्य, कृष्ण दृष्टि गतो अपरः, ततः कनीन गता षष्ठौ अपांग स्मृता। तो यहाँ पे जो शुक्ल कृष्ण और कृष्ण दृष्टि, शुक्ल कृष्ण यानी कि लिम्बल एरिया, ये सब हम एनाटॉमी वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो यू कैन रेफर दैट क्लास। बट आपको ये बताना, ये आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 2 संधि इन विच कृष्ण जो पार्ट है वो इन्वॉल्व है, यानी कृष्ण दृष्टि और कृष्ण शुक्ल कृष्ण। तो अब हमने मंडल की बात कर ली, संधि की बात कर ली, अब हम पटल की बात करते हैं। तो जो पटल हैं उन्होंने सबसे जो 6 पटल बताए हैं उसमें से द्वे बाह्य पटले है ना, चत्वारी अन्यानी चक्षणी। अब उसके बाद तेजो जलाश्रितम बाह्यम, तो जो सबसे बाहर का जो पटल है, जो सबसे बाहर की ट्यूनिंग है, उसको उन्होंने बोला है कि ये जो है तेजो जलाश्रित है ना। तो तेज और जल से मिलकर बना है, तो इसको हम आउटर ट्यूनिंग मानते हैं, जो इसको हम फाइब्रस कोट मानते हैं। और इसका सारा डिटेल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, है ना। तो उसको बार बार डिस्कशन नहीं करते। तेजो जलाश्रित can be taken as a fibrous coat, or Krishna means black in color, I have already told, and by Krishna Mandal cornea and iris should be taken because ये ब्लैक कलर का होता है। अब इसकी मेजरमेंट क्या बताई है, तो मेजरमेंट है नेत्र आयाम त्रिभागस्तु कृष्ण मंडलम उच्यते। नेत्र आयाम का तीसरा भाग जो है वो कृष्ण मंडल है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने
ये भी बताया है कि नयन त्रिभाग परिणाह तारका। तो जो नए अभी हमने बोला था कि नेत्रायाम त्रिभागस्तु, नेत्र आयाम का तीसरा भाग कृष्ण मंडल है और नेत्र नयन का त्रिभाग जो है वो तारका है। तो कहीं ना कहीं तारका और जो कृष्ण मंडल है वो आसपास की जो है स्ट्रक्चर है। ठीक है, तारका पे उन्होंने बता दिया कि जो है जो जुगनू की तरह चमके और वो सब कुछ है, यानी कि जहाँ पे वो है पिपिलरी डायलेटेशन कॉन्ट्रैक्शन होती हो वो जगह है, तो वो आइरिस से हम ले सकते हैं। और कृष्ण मंडल से हम जहाँ पे शालाक्य में जब वर्णन आया है तो हम उसको कॉर्निया से ले सकते हैं। नवम तारकांशो दृष्टि, ठीक है, और नवम तारकांशो दृष्टि यानी कि तारका का नौवां पार्ट जो है वो दृष्टि है, जबकि कृष्ण मंडल का सातवां पार्ट दृष्टि है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, वो सर्जिकल निम्बस और वो सब चीजें आपको फिर दोबारा से आपको जो है उसको जो एनाटॉमी वाली वीडियो है उसको रेफर करना पड़ेगा। नवम तारकांशो दृष्टि का मतलब है तारका का नौवां पार्ट जो है वो दृष्टि है। और नयन अंतराणी नयनो मध्यम, नयन अंतराणी मतलब नयन के मध्य में, जो नयन का मध्य है, आई बॉल का मध्य है, सेंट्रल पार्ट है, उसको हम जो है नयन अंतर बोलते हैं। दृष्टि अंतराणी दृष्टे अत्र कृष्ण तारके मसूर दल प्रमाणे भवतः तयो अंतर्दृष्टयो अंतरम चतुरंगलम नयने इत्यादि नहन त्रिभागो द्वियव प्रमाणः तत्परिणाः तारका कृष्ण भाग इत्यर्थम। यानी अगर हम नयन को 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो द्वियव प्रमाण का जो है वो हमारा पार्ट है, उसको तारका और कृष्ण भाग बोलते हैं, जो कि उन्होंने नयन त्रिभाग परिणाह, ये डलन की कमेंट्री है नयन त्रिभाग परिणाह पे। ठीक है, और इसके बाद नवम इत्यादि तार्क नवांशो दृष्टि मंडलम और शल्यत अत्र अभिहित प्रमाणम शालाक्य तंत्र प्रमाणम तो मसूर दल मात्रम एव अतोना दोष अथवा तारकांश नवेशिति नापि मसूर दल मात्रामेव भवति। उनका कहने का मतलब यह है कि जो तारका का जो नवा अंश है वो दृष्टि मंडल है, ये शल्य क्योंकि ये 35वां चैप्टर जो है वो शल्य उसका है, आचार्य सुश्रुत के सूत्र स्थान का है, तो वहां पे उन्होंने तारका से दृष्टिमंडल का प्रमाण बताया है। और जब शालाकी की बात आई है तो उन्होंने मसूर दल मात्रा बता दी है। दृष्टिमंडल का क्या प्रमाण है? मसूर दल मात्रा है। तो यानी मसूर दल मात्रा और जो तारका का नवामांश है वो इक्वल हैं, इसलिए जो है अलग अलग हमारे को उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तारका शब्देन अपि कृष्ण विभाग, यानी तारका शब्द से ही काल्य कृष्ण विभाग का, कृष्ण पाठ का मतलब लेना चाहिए। तो ब्लैक सर्कल ऑफ आई इज सेड टू बी 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सटेंट ऑफ द आई बॉल नेत्रायाम त्रिभागस्तु कृष्ण मंडलम उच्यते। ठीक है, तो कृष्ण मंडल कैन बी टेकन एज कॉर्निया एंड आइरिस। तो कृष्ण मंडल को हम अकेले नहीं ले सकते क्योंकि आइरिस भी सर्कुलर है और कॉर्निया भी सर्कुलर है, और जो हम डिजीज देखते हैं उसमें दोनों के लक्षण मिलते हैं, तो इसलिए जो है हम इसमें दोनों पार्ट्स को ले सकते हैं। सवर्ण शुक्र निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्णम सूची विद्धम प्रतिभाति यद वै श्रावम स्रवेद उष्णम अतीवरूप च तत् सवर्णम शुक्रम उदारहंति। निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्णम, निमग्न रूपम मतलब जल में डूबा हुआ। तो जो जल में डूबा होता है तो ट्रांसपेरेंसी जो है किसी भी पार्ट की ट्रांसपेरेंसी, अगर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है अगर आप उसको जल में डुबा देंगे तो उसकी ट्रांसपेरेंसी लॉस्ट हो जाती है, कम हो जाती है। एक तो इससे हम ये ले सकते हैं, और निमग्न रूपम यानी ऐसा भी ले सकते हैं कि इसमें जल भरा हुआ है यानी इडीमा है। तो निमग्न रूपम से 2 पार्ट ले सकते हैं, एक तो ट्रांसपेरेंसी लॉस्ट हो गई या फिर उसमें पानी भर गया है। ठीक है, जो कॉर्नियल लेयर्स की बात हो रही है या कृष्ण मंडल की बात हो रही है। निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्णम सूची विद्धम प्रतिभाति यद्वै, ऐसा लगता है कि सूची से विद्ध हो गया है, यानी कि जो है पंक्चर हो गया है सूची से। तो अल्सर
साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, और इसीलिए इसका नाम जो है सवर्ण शुक्र है या शुक्ल है। तो निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्णम शुच्ये विद्धम प्रतिभाति यद भाई। और श्रावम स्रवेत उष्णम अतीव रुग्चा, कैसा स्राव निकलता है, कैसा डिस्चार्ज निकलता है, उष्ण होता है और बहुत ज्यादा पेन होता है ना। और जो है इसको हम सवर्ण शुक्र बोलते हैं, ठीक है। और अब जब उन्होंने इसकी बात करी है तो उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने बताया कि ये तो उसके कार्डिनल फीचर्स हैं कि उसमें स्राव होगा, उष्ण होगा, सिवियर पेन होगा जब भी कॉर्नियल अल्सर होगा, बिकॉज कॉर्निया इज सप्लाइड बाय दिस ट्राइजेमिनल। तो जब ट्राइजेमिनल की इतनी ज्यादा नर्व इनर्वेशन होती है कि बहुत हल्का सा भी अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो देयर इज अ सिवियर पेन इन द आई। तो इसलिए इसको बोला है अतीव रुक्चा तत् सवर्णम शुक्रम उदाहरण। अब कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे इसको अगर इसमें जो है ये ठीक भी हो सकता है, यानी कि इसमें कुछ कंडीशन ऐसी बताई हैं जो इजीली तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस करते हैं या बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं तो शायद ठीक हो सकता है। तो दृष्टि समीपे ना भवेत, यानी कि दृष्टि के समीप नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल पार्ट में नहीं होनी चाहिए कॉर्निया के, तब तो ठीक हो सकता है। यत च न च अवगाढ़म, बहुत डीप नहीं होना चाहिए, सुपरफिशियल अल्सर होना चाहिए, स्राव नहीं होना चाहिए, वहां पे जो है सुपरेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अवेदनावत च, यानी बहुत ज्यादा पेन ना हो, ठीक है। ये सब एक्सटेंट ऑफ अल्सर की बात है, डेप्थ ऑफ अल्सर की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। और युग्म शुक्रम, युग्म में नहीं होना चाहिए, दो अल्सर नहीं होना चाहिए, एक सिंगल अल्सर होगा तो तद सिद्धम आपनोति कदाचित एव, उसको हम ठीक भी कर सकते हैं, ऐसा बोला है, ठीक है। विच्छिन्नम मध्यम पिशितावृतम वाचलम सिरासक्तम दृष्टिकृत च, विच्छिन्नम मध्यम जो बीच में से विच्छिन्न हो गया है, जिसमें बीच में से टीयर आ गया है, जिसमें पिछितावृतम मस्कुलर पार्ट आ गया है, या वहां पे जो है कोई ना कोई ग्रोथ हो गई है। और चला मतलब चलम मतलब कभी यहाँ पे अल्सर है कभी दूसरी जगह हो गया, जैसे हम वायरल अल्सर में हमें दिखता है और स्यूडोमोनल अल्सर में दिखता है कि एक ठीक होता है दूसरा हो जाता है। सिरासक्तम वैस्कुलराइजेशन हो गई है वहां पे, ठीक है। और द्वित्वगतम, जो द्वित्वगतम का है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। तो हमें ये मानना चाहिए कि द्वित्वगतम का मतलब है जो दो पटल में अवस्थित है, जो नेत्र के जो अंदर के चार पटल हैं उसमें से जो दो पटल हैं उसमें अवस्थित है, यानी फाइब्रस कोट जो है वो कॉर्निया, और जो है द्वितीय पटल जिसमें हम यूवियल ट्रैक्ट को लेते हैं। तो अगर वहां दोनों की कॉम्प्लिकेशन हो गई, अगर केरेटाइटिस में आयराइटिस के फीचर्स आ गए हैं, और लोहित लोहितम अंतस्ट, यानी कि वहां पे हाइफीमा है, अंदर या तो ब्लड है या फिर वो अंदर से लाल वर्ण का है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, वो ठीक नहीं हो सकता। तो दृष्टि समीपे ना भवतु, दृष्टि के समीप नहीं होना चाहिए, अवगाढ़ नहीं होना चाहिए, संसर्वेद नहीं होना चाहिए, अवेदनावत होना चाहिए, युग्म शुक्रम नहीं होना चाहिए। और ऐसे फीचर्स हैं उनको हम कभी कभी ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो फीचर्स हैं, और इसमें ठीक होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अल्सर ठीक हो गया या नहीं हो गया, बेसिकली जो विजुअल आउटकम है, विजुअल आउटकम इज डिफरेंट इन दीज कंडीशन। अगर विच्छिन्न मध्यम, अगर आपने नीचे सेंट्रल अल्सर है और वो जो है उसकी वजह से वो ठीक भी हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, जो है बहुत ज्यादा लॉस ऑफ विजुअल एक्यूटी हो जाएगी। तो ठीक भी हो गया तो उसका कोई विजुअल आउटकम विल बी वेरी पुअर। तो ये सब चीजें आचार्य सुश्रुत ने अपने साध्यता असाध्यता में बताई हैं। उष्ण अश्रुपात, बहुत ज्यादा गर्म टीयर्स सिक्रेशन हो, और मुदग निभम च शुक्रम, मुदग निभम यानी कि मूंग की जो वाटरलिडन के बराबर ऐसा शुक्र होना चाहिए, यानी उभरा हुआ होना चाहिए और उस साइज का होना चाहिए। तद अपि असाध्यम प्रवदंती, ऐसे जो शुक्र हैं उनको असाध्य बोलते हैं। और केचित अन्य यत तितिर पक्ष तुल्यम,
जो क्वेल है, तितिर जो पक्षी है, यानी कि ग्रे कलर के उसके विंग्स होते हैं, अगर वैसा है, स्लफिंग कॉर्नियल अल्सर है, तो भी वो जो है वो असाध्य है, उसको हमें असाध्य की श्रेणी में रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, ही हैड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड अबाउट द प्रोग्नोसिस। ठीक है, पित्तम कृष्णे अथवा दृष्टौ शुक्रम तोद अश्रु रागवत। पित्तम कृष्णे, जो पित्त है वो कृष्ण मंडल में दूषित हो जाता है और वहां से तोद प्रिकिंग सेंसेशन, अश्रु, वाटरी सिक्रीशंस और कंजेशन, छित्वा त्वचम जनियति तेन स्यात् कृष्ण मंडलम, यानी कि देयर इज अ त्वचा का मतलब एक तरीके से त्वचा डैमेज हो जाती है, बाहर की जो लेयर है वो डैमेज हो जाती है और कॉर्नियल लेयर जो है डैमेज हो जाती है, उसको हम कृष्ण मंडल या जो है शतज शुक्र मानते हैं। और पक्व जम्बू निभम किंचित निम्नम च शत शुक्रम, रेड कलर पक्व जम्बू मतलब कि जैसे पर्पलिश कलर का होगा, पर्पलिश रेड कलर का होगा, किंचित निम्नम, जो उसका जो सरफेस है वो थोड़ी सी, जब आप कॉर्नियल अल्सर को देखते हैं तो कॉर्नियल अल्सर में जो अल्सरेटेड पार्ट है उसकी जो सरफेस है वो बाकी पोर्शन से थोड़ी डिप्रेस्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द टिश्यू, सो दैट इज व्हाई ही हैज टर्म्ड इट एज निम्नम, यानी जो नीचे की तरफ है, यानी जो जहाँ पे थोड़ी सी गैपिंग है। तत् कृच्छ साध्यम, उसको हम कृच्छ साध्य बोलते हैं। इन्होंने असाध्य नहीं माना है, इन्होंने अगर सिर्फ प्रथम पटल तक अगर वो है तो उसको कृच्छ साध्य माना है। और याप्यम तो द्विपटल व्यधात, अगर वो दूसरे पटल में भी दूसरे पटल में आ जाता है तो वो याप्य हो जाता है। तत्र तोद आदि बाहुल्यम सूचिविद आभ कृष्णता, और तृतीय पटल छेद असाध्यम निचितम व्रणय, और जब तृतीय पटल में वो आ जाता है, जब उसमें लेंटिकुलर भी प्रॉब्लम हो सकती है, कैटरेक्ट भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा वो हो जाए। जब हम कॉर्नियल अल्सर के बारे में मॉडर्न व्यू पढ़ेंगे तो इस चीज को हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्होंने 3 पटल के हिसाब से साध्यता साध्यता बताई है। अगर प्रथम पटल जो है इन्वॉल्व होता है तो कृच्छ साध्य है, द्वितीय पटल इन्वॉल्व होता है तो याप्य है, तृतीय पटल इन्वॉल्व होता है तो असाध्य है। तो ये जो है आचार्य वाग्भट का मत है। अब इन्होंने असाध्य सवर्ण शुक्र का वर्णन अलग से करा है आचार्य वाग्भट ने। तो दोष ही स आश्रयी सकृत कृष्णम नियते शुक्ल रूपताम, दोष ही यानी त्रिदोष, सहस्त्रही रक्त के साथ मिलकर उसको जो कृष्ण मंडल है जो कि ब्लैक कलर का है या ट्रांसपेरेंट है, उसको क्या कहते हैं, शुक्ल रूपम, वाइट कर देते हैं। धवल आभ्र फलिताभम निष्पाव अर्धदलाकृति, निष्पाव मतलब निष्पाव सेम को बोलते हैं, सेम की जो फली होती है उसको निष्पाव, उसके बीज को बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेम का बीज होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो निष्पाव अर्धदल आकृति यानी आधे जो सेम का बीज है उसके जैसा होता है। तो ये एक तरीके से एक उपमा है, और उपमा में हम देखते हैं कि जब पेशेंट को जो है हाइपोपियन होता है, व्हाइट कलर का जो स्टेराइल पस है जब आंख में इकट्ठा हो जाता है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो निष्पाव अर्धदलाकृति है। तो ये क्या है, असाध्य है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाइपोपियन मिल रहा है, दोष बढ़ गए हैं, बाकी सारी चीजें अति तीव्र रुजा है, राग है, दाह है, एडिमा है, तो ये सब चीजें जब बढ़ जाएंगी, और पाकात्येन यानी अत्यधिक मात्रा में पाक हो गया। ठीक है, तो जो अक्षी पाकात्य के लक्षण सुश्रुत ने बताए हैं वो इन्होंने असाध्य सवर्ण शुक्र में कहीं ना कहीं वर्णित किए हैं। तत् शुक्रम वर्जिए तीव्र वेदना, ऐसे तीव्र वेदना वाले जो उसको शुक्र को है उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये इन्होंने आचार्य वाग्भट ने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट बताया
कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए सवर्ण शुक्र में, क्या कि डिजीज ऑफ कृष्ण मंडल आर इन प्रोग्रेसिव ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज कहाँ की बता दी, कोई कहीं की बता दी। तो जब अल्सरेटिव केरेटाइटिस हुआ, यानी कि कोई कृष्ण मंडल की व्याधि हुई जिसमें कि अल्सर बना, तो अल्सर का ट्रीटमेंट अगर वो कर रहे हैं, अगर वो साध्य है ना, किसी भी तरीके से साध्य है तो ठीक है। अगर अल्सरेटिव केरेटाइटिस में क्या है, अगर वो ठीक भी हो जाएगा तो इट विल लीव सम ओपेसिफिकेशन ऑफ द कॉर्निया। तो जब ओपेसिफिकेशन हो जाएगी तो उसको हम बोल देंगे आवरण शुक्र। ठीक है। अगर कॉर्नियल अल्सर ठीक नहीं होता है, कॉर्नियल टिश्यू डैमेज हो जाता है और कॉर्नियल रप्चर हो जाती है और पीछे का जो आइरिस का टिश्यू है वो बाहर आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम अजका जात बोलेंगे। ठीक है। अगर कॉर्नियल टिश्यू डैमेज पूरी तरीके से नहीं होता, लेकिन जो इन्फेक्शन है वो इंट्राओकुलर टिश्यू में चला जाता है और उसकी वजह से एंडोप्थेल्माइटिस या पेनोप्थेल्माइटिस हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम अक्षिपाकाते बोलते हैं। तो ये एक तरीके से प्रोग्रेसिव है कि पहले आपका सवर्ण शुक्र आ गया या शतज शुक्र आ गया, उसके बाद फिर अगर वो ठीक हो गया तो अवरण शुक्र बन गया। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो दो कॉम्प्लिकेशन हो गई, या तो कॉर्नियल परफोरेशन हो गई या फिर वो पेनोप्थेल्माइटिस में कन्वर्ट हो गया। तो आज की क्लास के लिए जो है सवर्ण शुक्र में आपको बहुत ज्यादा डिजीज नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा याद रखने की और इसमें रिकॉल की प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो है 4 डिजीजेज हैं। सवर्ण शुक्र और अजका जात रक्तज व्याधि है, अक्षिपाकात्य जो है वो सन्निपातज व्याधि है, और जो आपका अवरण शुक्र है वो कफज व्याधि है। 3 असाध्य व्याधियां हैं और जो है अवरण शुक्र जो है वो साध्य व्याधि है। इसी के साथ फिर मिलते हैं आगे। जो भी टॉपिक है आप कमेंट लिख सकते हैं, जो भी आपको पढ़ना है वो लिख सकते हैं आप। ठीक है। ओके, थैंक यू।